लेट्स डू एक्सरसाइज 1C। एक्सरसाइज 1C करने के लिए पहले हम समझते हैं सर्ड क्या होता है। अगर x इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर हुआ, पॉजिटिव रहना चाहिए और क्या रहना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, एंड ये होगा पॉजिटिव रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है पता है हमको, एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, x पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए, n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इन दोनों को अगर हम इस तरह से लिखे x टू द पावर 1/n और x टू द पावर रूट n, पता है हमें अगर पावर 1/n है तो फिर वो रूट की तरह लिखा जा सकता है। जैसे कि अगर x टू द पावर 1/3 होता तो फिर x का क्यूब रूट होता, x टू द पावर 1/2 होता तो फिर x का स्क्वायर रूट होता। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें और ये एक इरैशनल नंबर हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे, सर्ड। तो सर्ड इज व्हेन x is a positive rational number and n is a positive integer and x to the power 1/n is an irrational number, then it is called a surd। ठीक है, तो फिर सर्ड को और अच्छे से समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। अगर मैं लिखूं 5 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, हाँ है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख के इसको p/q फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ओके, n अगर मैंने दे दिया 3, x को लिया 5, n को लिया 3, ठीक है, एंड इन दोनों को मैं ऐसे लिखूं 5 टू द पावर 1/3 तो फिर क्या होगा 5 का क्यूब रूट। ये एक इरैशनल नंबर हुआ, इसको क्या सॉल्व कर सकते हो, नहीं, ये एक इरैशनल नंबर हुआ, तो फिर इसको हम बोलेंगे क्या, सर्ड। ठीक है, और एक करते हैं, अगर मैं x को लूं 4 एंड n को लूं 2, 4 टू द पावर 1/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, 4 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन मैं जब इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं 4 टू द पावर 1/2, 4 का स्क्वायर रूट क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा है, जो कि है रैशनल। समझ में आ रहा है, दैट मीन्स 4 टू द पावर 1/2 और 4 का स्क्वायर रूट इज नॉट अ सर्ड। हो गया, यही था सर्ड। ठीक है, तो फिर इरैशनल नंबर को हम रैशनलाइज कैसे करते हैं अब वो समझते हैं। ठीक है, क्या था, अगर हमें दिया है 3/2√2, इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, नीचे इरैशनल नंबर क्या है, √2। हमें पता है अगर √2 में कितना में मल्टीप्लाई करूं तो फिर एक रैशनल नंबर मिलेगा मिनिमम। अगर √2 में √2 मल्टीप्लाई कर दूं, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये देखो √2 मतलब क्या है 2 टू द पावर 1/2 इंटू 2 टू द पावर 1/2, 2 टू द पावर 1/2 प्लस 1/2, पावर रहने इंटू रहने से पावर ऐड हो जाता है, 2 टू द पावर 2, 1 प्लस 1, 2 टू द पावर 2/2 क्या हो गया 2 टू द पावर 1 और 2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर वैसे √2 इंटू √2 2 होगा, √3 इंटू √3 3 होगा, वैसे ही √7 इंटू √7 7 होगा। ठीक है, तो फिर नीचे अगर √2 है, मैं क्या करूंगा ना, 2√2 में और एक √2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जो नीचे मल्टीप्लाई करूंगा वो ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, तभी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा, हाँ कि नहीं, क्योंकि √2 कट के 3/√2 ही बचेगा। तो अगर मैं सेम चीज ऊपर एंड नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो फिर फ्रैक्शंस का वैल्यू चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है। ठीक है, अब क्या करूंगा ना, 3√2 ऊपर लिख लिया डिवाइडेड बाय 2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, तो फिर 3√2/4, तो हो गया तुम्हारा डिनोमिनेटर रैशनलाइज, खत्म। इतना ही थ्योरी है 1C करने के लिए। अभी चलो करते हैं एक्सरसाइज 1C। एक्सरसाइज 1C, लेट्स बिगिन फ्रॉम MCQ, राइट। एग्जाम्पल्स में समझा नहीं रहा हूं क्योंकि सारे एग्जाम्पल टाइप के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में ही है, तो एक्सरसाइज में अगर पूरा समझा दे रहा हूं तो फिर आप उसको समझ के एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो वो भी समझ जाएंगे। हुआ, तो फिर अगर फिर भी एग्जाम्पल्स में कुछ डाउट रहा तो मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर, वेरी गुड, लेट्स बिगिन 1C का 1 का A। वो दिया है x is equals to
√5 माइनस 2, तो फिर x प्लस 1/x कितना होगा? तो फिर 1/x पहले निकाल लेते हैं। 1/x कितना होगा? वो पूछा क्या है देख लो, x प्लस 1/x कितना होगा, ठीक है। पहले 1/x निकाल लो, 1/√5 माइनस 2। रैशनलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पे √5 है, देखो यहाँ पे मैं √5 मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्यों? √5 अगर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, √5 इंटू √5 5 हो जाएगा। माइनस है तो फिर माइनस देके फिर 2 में भी √5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, 2√5 हो जाएगा। तो नीचे फिर भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर रह रहा है, तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पे √5 माइनस 2 ऐसे बंच होके ग्रुप होके है, तो फिर मैं क्या करूंगा, ऑपोजिट साइन वाला मल्टीप्लाई कर लूंगा। मतलब अगर √5 माइनस 2 है, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा √5 प्लस 2। क्यों? क्योंकि अगर a माइनस बी ए प्लस बी है, हमारा फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला है a² माइनस b²। तो फिर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव, दोनों रैशनल आ जाएंगे, तो उसके बाद सॉल्व करने में इजी होगा। जो नीचे मल्टीप्लाई करोगे वो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो √5 प्लस 2 ऊपर रहा, नीचे a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला डाल लेते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। √5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर है 5 माइनस 2 का स्क्वायर है 4, तो फिर √5 प्लस 2 बचा, नीचे 5 माइनस 4 1, नहीं लिखने से भी चलेगा, ठीक है। अब देखो x की जगह मैं लिख सकता हूँ √5 माइनस 2, बीच में प्लस है, प्लस दे देंगे। 1/x की जगह मैं लिख सकता हूँ √5 प्लस 2। अभी देख लो, -2 प्लस 2 कट गया, √5 प्लस √5 2√5 हो गया। ऑप्शन में है ऑप्शन आई, क्लियर। उसके बाद बी करते हैं। बी में x दिया है 1 प्लस √2, वो पूछा क्या है, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का स्क्वायर निकालना है। तो फिर उससे पहले हमें 1/x चाहिए, तो 1/1 प्लस √2, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, 1/1 प्लस √2 इंटू 1 माइनस √2, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस √2, ठीक है। ऊपर 1 माइनस √2 बाय 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, 1 माइनस √2 बाय -1। देखो माइनस में ऊपर लेके मल्टीप्लाई कर लूंगा, क्या हो जाएगा, -1 प्लस √2, √2 पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद -1 लिख लेता हूँ, अरेंज करके हो गया। अब देखो x की जगह मैं लिखूंगा 1 प्लस √2, बीच में प्लस से प्लस दूंगा, 1/x की जगह मैं लिखूंगा √2 माइनस 1 हो गया, होल का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, +1 -1 कट गया, 2√2, √2 प्लस √2 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है 4 इंटू √2 का स्क्वायर है 2, 4 2 8, ऑप्शन 2i हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, अभी करते हैं सी में क्या है, वो दिया है 2√27 प्लस 3√12 होल डिवाइडेड बाय 4√3 इक्वल्स कितना होगा, मतलब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। 27 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे, 3 9 27, 3 3 9, 2 3 से एक 3 लेंगे और एक 3 बच गया, मतलब 2 इंटू √27 की जगह मैं लिखूंगा 3√3 प्लस, वैसे ही मैं करूंगा 12 को फैक्टराइज, 2 6 12, 2 3 6, 2 2 में से एक 2 3 यहाँ पे है, 3 लिखूंगा इंटू 2 2 में से एक 2 चला गया और एक 3 बच गया, तो फिर हो गया √3 डिवाइडेड बाय 4√3 को वैसे ही रख रहा हूं, 6√3 प्लस 3 6√3 डिवाइडेड बाय 4√3 हो गया कितना, 12√3 डिवाइडेड बाय 4√3, √3 कर गया 4 3 12, 3 हो गया तुम्हारा आंसर। तो फिर ऑप्शन 3i, मतलब आई का ऑप्शन था, ए का ऑप्शन था आई, बी का ऑप्शन था 2i, सी का ऑप्शन है 3i, लगता है अभी डी का ऑप्शन होगा IV। लेट्स सी, डी करते हैं। डी में दिया है √5 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला a² प्लस b² -2 इंटू a इंटू बी। यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर लेते हैं। अरे नहीं बाबा, -2ab क्या घास से रहने जाएगा, इसको हमेशा याद करो। अगर होल का स्क्वायर है तो फिर ये फॉर्मूला डालना, ठीक है। √5 का स्क्वायर हो गया 5, √3 का स्क्वायर हो गया 3, -2 इंटू √5 इंटू √3 √15 हो गया, 5 प्लस 3 8 -2 √15, ऑप्शन
8 माइनस 2 √50। देखो आई भी बाकी नहीं, जो हमने गेस किया था वही निकला। चलो उसके बाद करते हैं ई। ई में क्या है? ई में 3/4 प्लस √7। 3/4 प्लस √7, ठीक है, इज इक्वल टू कितना? रैशनलाइज करने के लिए बोले हैं और क्या, ठीक है। रैशनलाइज करते हैं। 3/4 प्लस √7 है, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 माइनस √7, ऊपर भी वही चीज मल्टीप्लाई करूंगा। अभी ऊपर मल्टीप्लाई मत करो, ऊपर वैसे ही रहने दो। क्यों? शायद हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे 3 का मल्टीपल निकल जाए और वो काट दे कट जाए, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं ना, इसको ऐसे ही रख रहा हूं, 4 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। 3 4 माइनस √7 वैसे ही रखा, 4 4 16 माइनस √7 का स्क्वायर 7 हो गया। 3 4 माइनस √7, 16 माइनस 7 कितना हो गया? 9। देखो 3 का मल्टीप्लाई पल आ गया, 3 3 9, तो फिर हो गया क्या हमारा? 1/3 होल 4 माइनस √7, ठीक है। अभी देखो अगर तुम 3 मल्टीप्लाई कर लेते, यहाँ पे इस स्टेप में 3 फिर से कॉमन लेते, उसके बाद काटते। क्यों इतना करना, ठीक है। अगर होगा तो फिर मल्टीप्लाई खुद से हो जाएगा, मतलब आई मीन सॉरी क्या बोल रहा हूँ, अगर जरूरत पड़े तो फिर बाद में लास्ट में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। ऑप्शन आई हो गया। चलो ई के बाद एफ। एफ में क्या दिया है? 1/7 √5 वैसे ही दिया है, 1/7 √5 माइनस √5। हाँ ठीक है, तो फिर इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। 1/7 माइनस √5 है, 7 प्लस √5 मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे तुम अगर तुम बार बार कैलकुलेशन कर लोगे, ये क्वेश्चन सब तुम दिमाग में ही सॉल्व कर लेना, ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 7 का स्क्वायर हो गया 49, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, फॉर्मूला अप्लाई, ठीक है। √5 का स्क्वायर हो गया 5, ठीक है। 7 प्लस √5, 49 माइनस 5 कितना होगा? 44। तो फिर 1/44 इसी फॉर्मेट में है ना, तो इस फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूँ। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन 1/44, 7 प्लस √5, ऑप्शन 2i। फिर से चल रहा है कि आई 2i 3i आई भी। जी करेंगे, जी एच है, हाँ एच वही, आई ये 3i होगा सही। एक्स इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1। x माइनस 1/x का स्क्वायर पूछा है, 1/x निकाल लो। 1/√2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, नीचे कर रहा हूं, 1/√2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1। वैसे यहाँ पे भी √2 प्लस 1, तो √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर हो गया 2, माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1, आंसर निकला √2 प्लस 1, ठीक है। तो वो पूछा है क्या? x माइनस 1/x का स्क्वायर, x माइनस 1/x का स्क्वायर पूछा है। तो x की जगह मैं लिखूंगा √2 माइनस 1, बीच में माइनस है, माइनस दे रहा हूँ। 1/x की जगह मैं लिखूंगा ब्रैकेट में √2 प्लस 1। क्यों ब्रैकेट लिया? क्योंकि माइनस के बाद साइन चेंज होता है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज कर लो, होल का स्क्वायर। √2 माइनस 1 माइनस √2 माइनस प्लस माइनस 1 हो गया। अभी देखो प्लस √2 माइनस √2 कैंसिल हो गया, -1 -1 -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 4। ऑप्शन 3i। देखा, आई 2i 3i। ऑब्वियसली h का होगा iv, हाँ कि नहीं? तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद h करेंगे। अभी h देखो, h में है 5 माइनस √7 डिवाइडेड बाय 5 प्लस √7 माइनस 5 प्लस √7 डिवाइडेड बाय 5 माइनस √7। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में तुम इंडिविजुअली रैशनलाइज मत करना। क्यों? यहाँ पे ऑलरेडी नीचे a प्लस बी, a माइनस बी ऐसे है। अगर तुम एलसीएम ले लो तो फिर क्या हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला अपने आप डल जाएगा, ठीक है। 5 प्लस √7, एलसीएम में डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, ये कट गया, बचा 5 माइनस √7। 5 माइनस √7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 माइनस √7 इंटू 5 माइनस √7 मतलब 5 माइनस √7 का स्क्वायर। बीच में माइनस है, माइनस डाल रहा हूं। वैसे इसको इसमें डिवाइड करने से ये कट जाएगा, 5 प्लस √7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके 5 प्लस √7 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक फॉर्मूला है, पता है? तुम आगे जाके चैप्टर 4 में पढ़ोगे एक्सपेंशन में कि a प्लस बी का स्क्वायर इंटू a माइनस, वो छोड़ो, वो एक्सपेंशन में डालेंगे। यहाँ पे एक्सपेंशन क्यों घुसाएंगे, नॉर्मली करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू √7
माइनस यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं क्योंकि कर्ली ब्रैकेट लेता हूं, 5 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू √7। कर्ली ब्रैकेट क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। ब्रैकेट ही क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस के बाद साइन चेंज होता है। इसी छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर हो गया यहाँ पे तो फिर मार्क्स कट जाएंगे, तो फिर उसको ध्यान में रख के करना, ठीक है। अभी देखो 25 प्लस 7 माइनस 10√7, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 25 प्लस 49 सॉरी 49 7√7 का स्क्वायर 7 प्लस 10√7 होल डिवाइडेड बाय 25 माइनस 7, एक्सक्यूज मी, 25 प्लस 7 32 माइनस 10√7 माइनस 32 प्लस 10√7 हो गया। 25 माइनस 7 कितना हो जाएगा? माइनस 18। अभी देखो 32 माइनस 10√7 ब्रैकेट खोल रहा हूं, 32 माइनस 10√7, अभी प्लस 32 माइनस 32 कैंसल, नीचे माइनस 18 है तो माइनस 20√7 डिवाइडेड बाय माइनस 18, माइनस माइनस कट गया, 2 यहाँ पे 2 9 18, मतलब 10√7 बाय 9, ऑप्शन 10√7 बाय 9, ऑप्शन 3 आई। वाओ, इससे हम क्या, नहीं 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 नहीं, आई भी होगा। क्यों? देखो 25 माइनस 7 माइनस थोड़ी ना होगा, प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, तो फिर ये माइनस साइन रहेगा, ये माइनस साइन रहेगा, मतलब आई भी हो गया, खत्म। चलो उसके बाद करेंगे नंबर 2। नंबर 2 में है स्टेट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड्स एंड विच आर नॉट। अभी देखो पहले दिया है आई में 180 का स्क्वायर रूट, इसको हम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहली बात 180 क्या है? 180 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, हाँ ठीक है। 180 का स्क्वायर रूट मतलब 1/2 होगा, 1/2, 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है तो वो भी ठीक है। अभी देखना है 1/2 एक रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल। 2 9 18, 2 डालने से यहाँ पे 45 आ गया, 3 डालने से 3 1 3, 3 5 15, 3 डालने से 3 5 15, 2 2 3 में से एक 3, 6√5, तो फिर ये क्या होगा? इरेशनल है, तो फिर इट इज ए सर्ड हुआ। समझ में आया? 180 देखो ऐसे भी लिख सकते हो, 180 इज अ रैशनल नंबर। 2 मतलब जो स्क्वायर रूट है ना, इसीलिए 1/2, 2 इज अ पॉजिटिव, यहां पे भी पॉजिटिव ऐड करना हुआ, पॉजिटिव इंटीजर, बट 180 is an irrational number, so √180 is a surd, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो फिर इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर 1 ही मार्क का है तो फिर डायरेक्टली नॉर्मली तुम कर लो ये सर्ड है कि नहीं, जो कि मैं अभी करने वाला हूं। जैसे 2i में कर रहा हूं, 2i में है 27 का √4। अभी देखो 27 पे हमें पता है क्या, 3 इंटू 3 इंटू 3 का √4, हाँ कि नहीं? तो ये तो नहीं हो सकता ना, तो इट इज अ सर्ड। समझ में आया? ये एक इरेशनल नंबर हो गया। अगर यहाँ पे और एक 3 होता तो फिर 4 3 में से एक 3 हो जाता, तो वो रैशनल नंबर होता, ये सर्ड नहीं होता, ठीक है। अगर यहाँ पे मतलब √4 है ना, √4 है तो फिर यहाँ पे हम 4 में से एक लेंगे, जैसे स्क्वायर रूट में 2 में से एक लेते हैं, वैसे यहाँ पे 4 में से एक लेंगे। यहाँ पे लेकिन 3 है, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। वैसे ही 128 का √5, 128 का √5, 128 को फैक्टराइज करो, 128, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया ना। नहीं मतलब ऐसे करेंगे, देखो 5 2 में से 1 2 ले लिया, 1 2 3 4 5 और 2 बच गए, तो 2 2 जाए 4 होगा, 4 का √5। इसको सिंप्लीफाई कैसे किया समझे? 5 2 में से 1 2 ले लिया, क्योंकि स्क्वायर √5 है तो फिर 2 हो गया,
जो बच गया मतलब 2 है उसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 4, उसका √5 लिख लो, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्या, सर्ड। ये एक इरेशनल नंबर है इसीलिए। 3i के बाद IV में दिया है 64 का क्यूब रूट। 64 हमें पता है क्या, 4 का क्यूब, हाँ कि नहीं, 4 4 सा 16, 4 सा 64, तो फिर ये 3 3 कट जाएगा तो फिर बचा 4। ओके, तो ये एक रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ सर्ड। ठीक है, अगर इरेशनल नंबर निकला तभी सर्ड होगा। IV के बाद V। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद V करेंगे। देखो 2 का V में है 25 का क्यूब रूट, वैसे ही 40 का क्यूब रूट, यहाँ बीच में मल्टीप्लीकेशन है। देखो, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 25 इंटू 40 होल का क्यूब रूट, क्योंकि पावर सेम है कि नहीं। तो अगर पावर सेम है तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अभी 25 को मैं क्या लिखूंगा, 5 इंटू 5। 40 को मैं लिखूंगा 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4 टू 8 5 सा 40। ठीक है, होल का क्यूब रूट। अभी देखो यहाँ पे 3 5 में से 1 5 ले लिया, 3 2 में से 1 2 ले लिया, आंसर कितना निकला, 10। समझ में आ रहा है, तो फिर इट्स अ रैशनल नंबर। तो फिर ये सर्ड होगा क्या, नहीं, इट इज नॉट अ सर्ड। VI करेंगे, VI में है -125 का क्यूब रूट। अभी तो ये तो सर्ड भी नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो -5 इंटू -5 इंटू -5 का क्यूब रूट। ठीक है, कितना आ जाएगा, -1, 3 -5 से 1 -1, तो वो एक इंटीजर हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकल सकता, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, तो फिर ऑब्वियसली इट इज नॉट ए सर्ड। हो गया। VI के बाद V में VI के बाद V2I ना, V2I में है √13 + 3 √π। देखो पाई इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, यहाँ पे देखो तुम्हारे बुक में पेज 16 में है, एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट ए सर्ड। फॉर एग्जाम्पल पाई इज एन इरेशनल नंबर बट नॉट अ सर्ड, तो फिर नॉट अ सर्ड हो गया। पाई इरेशनल नंबर है लेकिन इस वो एक सर्ड नहीं है, क्लियर। उसके साथ ही V3I में देखते हैं। V3I में है 3 + √2 का स्क्वायर रूट। ऑब्वियसली इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इट इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन समझो, अच्छा ओके, यहां पे और एक चीज समझो, हमें कंडीशन दिया गया था कि x इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। यहां पे पाई इज नॉट अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो फिर पहली कंडीशन भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फिर इट इज नॉट ए सर्ड। ओके, नॉट अ सर्ड। वैसे ही 3 + √2 में 3 + √2x की जगह हम लिखे हैं, ये एक रैशनल नंबर है क्या, नो, ये इट इज एन इरेशनल नंबर, सो इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट अ सर्ड। हो गया, V3I खत्म। उसके साथ ही नंबर 3 करेंगे। नंबर 3 में है राइट द लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच। लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब क्या है, मिनिमम हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर को रैशनलाइज करने के लिए। तो फिर पहली क्वेश्चन है 5√2। 5√2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो रैशनल नंबर हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर मैं 5√2 में √2 मल्टीप्लाई करूं, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10। देयरफॉर मिनिमम रैशनलाइजिंग
फैक्टर कितना हो जाएगा, √2। √2 हमने मल्टीप्लाई किया ना, जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया वही मिनिमम रैशनलाइजिंग फैक्टर है, ठीक है। तो फिर इसको मैं अभी से लिखूंगा MRF, क्यों, मिनिमम रैशनलाइजिंग फैक्टर है, ठीक है। ज्यादा लिखने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, तो आप लोग पूरा लिखना, ठीक है, वेरी गुड। तो वैसे ही 2i में है √24। √24 में 24 को फैक्टराइज करते हैं, 2 6 12, 12 2 24, तो 2 3 6, 2 12, 2 24, मतलब 1 2 3 इंटू 3, इसका स्क्वायर रूट। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 में से 1 2, 3 2 6, √6। तो इतना होगा वैल्यू, ठीक है। तो देखो √24 में तुम बोलोगे मैं √24 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फिर आंसर 24 निकल जाएगा, तो फिर रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया मिनिमम √24। वो गलत होगा, वो पूछा है रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं, मिनिमम रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। मिनिमम रैशनलाइजिंग फैक्टर के लिए उसको पहले नॉर्मल इरेशनल नंबर में कन्वर्ट करो। 24 को फैक्टराइज करने से 2 2 4, 2 6, 2 3 क्या 8 3, 2 2 4, 2 8 3 24, ठीक है। फैक्टराइज किया, उसके बाद स्क्वायर रूट निकाला, 2 2 में से 1 2 लिखा, ये दोनों तो पेयरिंग नहीं हो गया, तो फिर 3 2 6 मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट दे दिया, 2√6। अभी बोलो अगर मैं 2√6 में कितना मल्टीप्लाई करूंगा, √6 मल्टीप्लाई करूंगा, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा तुम्हारा आंसर, जो कि है रैशनल नंबर, है कि नहीं। तो हमने मिनिमम कितना मल्टीप्लाई किया, √6। तो फिर MRF कितना होगा, MRF होगा √6, ठीक है। 3i में है √5 - 3। ऑब्वियसली √5 - 3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, √5 - 3 में हम अगर √5 + 3 मल्टीप्लाई किया, तो फिर हो जाएगा √5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 5 - 9 जो भी होगा -4, ठीक है। तो फिर MRF कितना हो गया, √5 + 3, ओके। IV में है 7 - √7, सेम चीज, 7 - √7 में MRF कितना निकलेगा, 7 + √7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। IV के बाद V में आया √18 - √50, 3 6 18, 2 3 6, 3 18 का स्क्वायर रूट, हाँ कि नहीं, ये हो गया स्क्वायर रूट -50, 2 2 5 10, 5 50। अभी देखो 2 3 में से 1 3, 3√2 माइनस 2 5 में से 1 5, √2, 3 - 5 -3√2। तो मिनिमम रैशनलाइजिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे √2 अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर ये रैशनल नंबर हो जाएगा, देयरफॉर MRF कितना हो जाएगा, जो मिनिमम मल्टीप्लाई करना होगा √2। समझ में आया, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम करेंगे आगे। V के बाद आया C का VI में है √5 - √2, तो ये ऑलरेडी मिनिमम रैशनल नंबर में है, तो फिर MRF कितना हो जाएगा, MRF हो गया √5 + √2। चलो V2I में कितना है, √13 + 3, ये भी मिनिमम में है, तो फिर MRF कितना हो जाएगा, √13 - हो गया। चलो कहीं में बोला होगा कि मल्टीप्लाई करके मिनिमम रैशनलाइजिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करके इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करो, तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेना, a + b, a - b, a² - b² फॉर्मूला डाल लेना, ठीक है। अभी करेंगे नंबर 4, जो कि है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ 2√3 डिवाइडेड बाय √5 दिया है। डिनोमिनेटर कैसे रैशनलाइज करेंगे, 2√3 √5 है, √5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, √5 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे ऊपर √5, तो फिर ऊपर भी √5, 2 √5 फिर 15, यहाँ पे 5 √5 कितना हो जाएगा 5, 2√15/5 हो गया तुम्हारा रैशनलाइज। वैसे ही ये I था, 2i में क्या है, 2i में है √6 - √5 डिवाइडेड बाय √6 + √5। अभी देखो ऊपर √6 - √5, नीचे √6 + √5 है, मैं क्या करूंगा, √6 - √5 मल्टीप्लाई करूंगा रैशनलाइज करने के लिए, ऊपर भी सेम चीज मल्टीप्लाई करूंगा। अभी देखो
ऊपर क्या हो गया, रूट सिक्स माइनस रूट फाइव, रूट सिक्स माइनस रूट फाइव, मतलब रूट सिक्स माइनस रूट फाइव 2 टाइम्स का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट सिक्स इंटू रूट फाइव, रूट सिक्स का स्क्वायर 6 माइनस रूट फाइव का स्क्वायर 5 हो गया। अब यहाँ पे देखो 6 प्लस 5 माइनस 6 5 30 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 6 माइनस 5 1 11 माइनस 2 रूट 30 हो गया तुम्हारा आंसर। क्लियर, वेरी गुड। उसके बाद नंबर 4 के बाद नंबर 5 करेंगे। नंबर 5 इज इंटरेस्टिंग। यहाँ पे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। वो क्वेश्चन में है 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3 आई है, ठीक है। 2 माइनस रूट 3, रूट 5 नहीं, रूट 3 इज इक्वल्स टू कितना दिया है, ए प्लस बी रूट 3, ए प्लस बी रूट 3। इसको समझो, ए एंड बी का वैल्यू निकालने के लिए पहले इसको इसी फॉर्मेट में लेके आना है, मतलब समथिंग प्लस समथिंग रूट 3। अगर इस फॉर्मेट में हम ले आए, ए निकल जाएगा बी निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर पहले हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि हमें और तो कुछ मालूम नहीं है इस चैप्टर में करने के लिए। नीचे तो रूट 3 है, डिनोमिनेटर में रूट 3 शोभा नहीं दे रहा है, ठीक है। तो रैशनलाइज कर लेते हैं। ए माइनस रूट 3 है तो फिर क्या करेंगे, 2 माइनस रूट 3 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 प्लस रूट 3, वो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 3। अभी देखो ऊपर 2 प्लस रूट 3 पहले से है था, तो फिर 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो गया। ए माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो मैं क्या डायरेक्टली फॉर्मूला डाल रहा हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 टू 4 रूट 3 हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3, ठीक है। तो 4 यहाँ पे 3, तो 7 प्लस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो गया, 7 प्लस 4 रूट 3। अभी कंपेयर करो, 7 प्लस 4 रूट 3 को कंपेयर करो इसके साथ a प्लस बी रूट 3, ठीक है। 7 a की जगह है तो फिर a निकल गया 7 प्लस प्लस 4 रूट 3 बी रूट 3, b की जगह कितना हो जाएगा 4, आंसर, ठीक है। वैसे और दो हम करेंगे, इसको आप पहले कर लो। ये 5 का 2i, 5 का 2i में भी वैसे है क्या, रूट 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट 7 प्लस 2 इज इक्वल टू ए रूट 7 प्लस बी, ठीक है। तो इसको करते हैं, देखिए रूट 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट 7 प्लस 2। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं रूट 7 प्लस 2 में रूट 7 माइनस 2, ऊपर रूट 7 माइनस 2 है तो फिर ऊपर रूट 7 माइनस 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर मतलब रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab 2 इंटू रूट 7 इंटू 2 मतलब 4 रूट 7 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर है 7 माइनस बी स्क्वायर है 4, 7 प्लस 4 11 माइनस 4 रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3। अभी देखो यहाँ पे इंडिविजुअली है तो फिर इसको भी हम इंडिविजुअली कर लेते हैं, 11 बाय 3 कर लिया माइनस 4 रूट 7 बाय 3 कर लिया, हाँ कि नहीं। 3 अगर एलसीएम लो तो फिर 3 हो जाएगा, 11 माइनस 4 रूट 7 ऊपर बचेगा। इसलिए अगर नीचे डिनोमिनेटर एक है तुम इंडिविजुअली ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ओके। तो दो एंटिटी हमें मिल गए। अभी देखो यहाँ पे रूट 7 पहले है, यहाँ पे रूट 7 बाद में है, तो फिर रूट 7 को पहले ले आओ, मतलब अरेंज कर लो। माइनस 4 बाय 3 रूट 7 लिख लिया प्लस 11 बाय 3, ठीक है। इसको कंपेयर करो इसके साथ, ए रूट 7 प्लस बी, कंपेयर करो, यहाँ पे लिख रहा हूं ए रूट 7 प्लस बी। अभी देखो ए की जगह देयरफॉर ए की जगह में क्या लिखूं, ए रूट 7 माइनस 4 बाय 3 रूट 7, तो फिर माइनस 4 बाय 3 निकल गया ए, हाँ कि नहीं। वैसे बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे बीच में प्लस है, बी हो जाएगा तुम्हारा 11 बाय 3, ठीक है। चलो 2i खत्म, उसके बाद 3i करेंगे। 3i में है 3 बाय रूट 3 माइनस रूट 2, 3 बाय रूट 3 माइनस रूट 2 इज इक्वल्स टू ए रूट 3 माइनस बी रूट 2, ए रूट 3 माइनस बी रूट 2, क्लियर। अभी देखो इसको करते हैं, 3 बाय रूट 3 माइनस रूट 2 में मैं क्या करूंगा, 3 बाय रूट 3 माइनस रूट 2 में मैंने मल्टीप्लाई किया रूट 3 प्लस रूट 2, ऊपर भी वही मल्टीप्लाई करूंगा रूट 3 प्लस रूट 2, ठीक है।
ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3√3 प्लस 3√2 डिवाइडेड नीचे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना 3 माइनस √2 का स्क्वायर कितना 2। अभी देखो 3 माइनस 2 इतना 1, तो फिर बचा 3√3 प्लस 3√2। इसको कंपेयर करो, a√3 माइनस b√2। अभी देखो a√3 इज इक्वल्स टू 3√3, तो √3 कट गया, a कितना निकला 3। वैसे ही माइनस b√2 इज इक्वल्स टू 3√2। अभी देखो √2 कट गया, माइनस b इज इक्वल्स टू 3 निकला, तो अब b कितना हो जाएगा -3। समझ में आया? तो ये हो गया आंसर। क्लियर? ऑसम। नंबर 6 का आई करते हैं। यहाँ पे है 22/2√3 प्लस 1, यहाँ पे दिया है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंप्लीफाई करके दिया है, प्लस 17/2√3 माइनस 1। मैं बहुत ही फास्ट कर रहा हूं, अगर कहीं पे कैलकुलेशन गलती हो तो फिर मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है? उसको हमें क्लियर करना पड़ेगा दूसरों के लिए। चलो यहाँ पे 2√3 प्लस 1 है, 2√3 माइनस 1 है, मतलब a प्लस बी, a माइनस बी। डायरेक्टली एलसीएम ले लो, इंडिविजुअली रैशनलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम बहुत ही जाएगा, ठीक है, ज्यादा। तो रैशनलाइज उसके बाद क्या करेंगे, इसको इसमें डिवाइड करने से ये कट जाएगा, ये बचा, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर है 22 इंटू 2√3 माइनस 1, बीच में प्लस है, प्लस दे दिया, इसको इसमें डिवाइड करने से ये कट गया, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 17 इंटू 2√3 प्लस 1 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, 44√3 प्लस माइनस माइनस 22 प्लस 17 टू 34√3 प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे हो गया 17 डिवाइडेड बाय a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। चलो 44√3 प्लस 34√3, 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 3 7, 4 78√3 माइनस प्लस माइनस 22 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 3 2 5, बीच बड़ा साइन है तो फिर माइनस दे देंगे, माइनस प्लस माइनस हुआ ना, तो फिर 22 माइनस 17 5, बड़ा साइन का 22 का बड़ा नंबर का साइन है माइनस, तो माइनस दे दिया। यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर गया 3, 4 3 12 माइनस 1। अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, 78√3 माइनस 5 कॉमन तो नहीं जाएगा, 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11। ये हो गया तुम्हारा आंसर, सिंप्लीफाइड। ओके, उसके बाद नंबर 2i करेंगे। 2i में वैसे ही क्या है, कर लेते हैं यहाँ पे 2i में है √2 डिवाइडेड बाय √6 माइनस √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √6 प्लस √2। वही चीज है, a माइनस बी, a प्लस बी, तो फिर क्या हो जाएगा, मल्टी एलसीएम ले लो, 6 माइनस √2, 6 प्लस √2, ऊपर है √2, ठीक है, ये इसमें डिवाइड करने से कट जाएगा, बचा √6 प्लस √2, बीच में माइनस है, माइनस डाल लो, √3 है, ब्रैकेट स्टार्ट, ये कट जाए, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √6 माइनस √2 हो गया। अभी सॉल्व करते हैं इसको, √2 इंटू √6 √12 प्लस √2 इंटू √2 2 माइनस प्लस माइनस माइनस √6 इंटू √3 √18 माइनस माइनस प्लस √3 इंटू √2 √6, ठीक है, डिवाइडेड बाय √6 का स्क्वायर हो गया 6 माइनस √2 का स्क्वायर हो गया 2। 12 को फैक्टराइज अगर करेंगे, 2 3 2 2 4 3 12, मतलब 2√3 आएगा माइनस 2। 18 को अगर 2 9 18, 3 इंटू 3 इंटू 2, मतलब 2 3 में से एक 3 और एक 2 बच गया, प्लस √6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4। तो इसको अरेंज कर लेते हैं, 2√3 माइनस 3√2 प्लस √6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है, ऑसम। उसके बाद नंबर 7 में है, x दिया है तुम्हें √5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस 2, ठीक है, y दिया है तुम्हें √5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस 2, √5 माइनस 2, ठीक है। वो पूछा है पहले x स्क्वायर कितना होगा, y स्क्वायर कितना होगा, उसके बाद xy कितना होगा, उसके बाद उसको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy दिया है। i में दिया है x स्क्वायर कितना होगा, मतलब देखो पहली चीज इसमें तो हम क्या करेंगे, चलो कर लेते हैं, √5 माइनस √2 बाय √5 प्लस 2, ठीक है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा,
रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2 टू सा 4 रूट 5 डिवाइडेड बाय रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 4 रूट 5, यहाँ पे हो गया 9 माइनस 4 रूट 5 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 रूट 5। ठीक है, तो रैशनलाइज करने के लिए क्या, अच्छा पहली चीज देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर इस यहाँ पे फिर से इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 9 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई करो, ऊपर 9 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई करो, तो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा, उसके बाद फिर से काटो। तो क्यों ऐसा करना, नॉर्मली पहले इन दोनों को ही रैशनलाइज कर लो, मतलब x एंड y को इंडिविजुअली रैशनलाइज कर लो। ठीक है, x को यहाँ पे रैशनलाइज करते हैं, रूट 5 माइनस 2 है, रूट 5 प्लस 2 में रूट 5 माइनस 2 मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो उसके बाद ऊपर भी रूट 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर हो जाएगा कितना, ऊपर हो जाएगा तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 रूट 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ हो गया 5 माइनस 4, मतलब 9 माइनस 4 रूट 5 हो गया तुम्हारा x का वैल्यू। वैसे ही यहाँ पे y का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, y में वैसे ही करो, रूट 5 प्लस 2 है, रूट 5 प्लस 2 ऊपर ही, मतलब देखो नीचे रूट 5 माइनस 2 है, नीचे रूट 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई करोगे वो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 4 5 रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 4, 9 प्लस 4 रूट 5 डिवाइडेड बाय 1, तो फिर वही निकला 9 प्लस 4। ठीक है, अभी करने में इजी होगा, आई में दिया है x का स्क्वायर, मतलब 9 माइनस 4 रूट 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 81 प्लस बी स्क्वायर 4 रूट 5 का स्क्वायर, 4 4 16 5 80 माइनस 2ab, 2 4 8 8 9 72 रूट 5। ठीक है, इसको ऐड कर लो, 161 माइनस 72 रूट 5 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, एक्स स्क्वायर के बाद वैसे ही तुम्हारा 2y में आ जाएगा y स्क्वायर कितना होगा, 9 प्लस 4 रूट 5 का स्क्वायर, मतलब 81 प्लस 80 प्लस 72 रूट 5, मतलब कितना हो जाएगा, 161 प्लस 72 रूट 5 हो गया। अभी देखो 3i में दिया है xy, अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसमें इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर लो, मतलब जो दिया है रूट 5 माइनस 2, क्यों ये कट जाएगा ना, डिवाइडेड बाय रूट 5 प्लस 2 इंटू रूट 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट 5 माइनस 2, ये कट गया, ये कट गया, बचा कितना 1। अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसका स्क्वायर 161 का स्क्वायर माइनस 72 रूट 5 का स्क्वायर, तो फिर बहुत ही बड़े बड़े नंबर आते हैं, आंसर वही 1 ही निकलता है, लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट होता। तो अगर तुम्हें पता चल रहा है यहाँ पे ही कट के 1 निकल रहा है, क्यों ना उसी को ही फॉलो करें। ठीक है, उसके बाद आया आईवी में है स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, वैल्यू डाल लो, एक्स स्क्वायर मतलब 161 माइनस 72 रूट 5 प्लस वाई स्क्वायर मतलब 161 प्लस 72 रूट 5, एक्स वाई की जगह 1। ठीक है, ये माइनस 72 प्लस 72 कट गया, 161 प्लस 161 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 छो बाद 1 1 1 2 1 3, 322 प्लस 1 कितना हो गया, 323 विल बी योर आंसर। ठीक है, चलो हो गया। ये नंबर 8 में है m इज इक्वल्स टू 1 बाय 3 माइनस 2 रूट 2, वैसे n इज इक्वल्स टू है 1 बाय 3 प्लस 2 रूट 2, बहुत ही सिंपल है। ओके, फाइंड m स्क्वायर n स्क्वायर mn, सेम टाइप का क्वेश्चन है, m स्क्वायर पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू, तुम फैक्टराइज करके करो या फिर इंडिविजुअली करो। देखो अगर मैं फैक्टराइज करूं 1 बाय 3 माइनस 2 रूट 2 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 प्लस 2 रूट 2, वैसे यहाँ पे भी 3 प्लस 2 रूट 2 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ऊपर 3 प्लस 2 रूट 2 बचा, नीचे हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 जा 4 2 जा 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2 4 2 जा 8 हो गया तुम्हारा 3 प्लस
टू रूट टू। वैसे ये कितना निकलेगा, 3 माइनस टू रूट टू था कि नहीं। यहाँ पे मैं क्या किया, 3 माइनस टू रूट टू ऊपर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 प्लस टू रूट टू इंटू 3 माइनस टू रूट टू किया। ऊपर हो गया 3 माइनस टू रूट टू डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8 हो गया 3 माइनस टू रूट टू हो गया। वो आई में दिया है एम स्क्वायर कितना, मतलब 3 प्लस टू रूट टू का स्क्वायर। 3 टू 9 प्लस 2 टू 4 टू 8 प्लस 3 टू 6 टू 12 रूट टू 17 प्लस 12 रूट टू। इसको ऐड मत कर लेना, यहाँ पे 12 इंटू रूट टू है तो भाई ये एक इरेशनल नंबर हुआ। इरेशनल एंड रैशनल को ऐड नहीं कर सकते, हुआ। एन स्क्वायर वैसे कितना होगा, एन स्क्वायर हो गया तुम्हारा 3 माइनस टू रूट टू का स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही 9 प्लस 8 माइनस 12 रूट टू हो जाएगा, 17 माइनस 12 रूट टू हो गया, ठीक है। और क्या था, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, उसके बाद एम एन। एम एन देखो, एम इंटू एन, 3 प्लस टू रूट टू इंटू 3 माइनस टू रूट टू, कितना हो गया 3 का स्क्वायर माइनस टू रूट टू का स्क्वायर, जो कि है 9 माइनस 2 4 टू आंसर कितना निकला 1 हो गया। वेरी गुड। उसके बाद करेंगे नंबर 9। बहुत दिनों बाद कर रहा हूं तो फिर लग रहा है कि जल्दी थक रहा हूं। 9 में है x इज इक्वल्स टू, आई नीड प्रैक्टिस, x इज इक्वल्स टू 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 2, 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 2। पूछा क्या, 1 बाय एक्स निकालो, x प्लस 1 बाय एक्स निकालो, उसके बाद x प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर। तो 1 बाय एक्स निकाल लेते हैं। 1 बाय एक्स में क्या हो, 1 बाय 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 2, हाँ कि नहीं, हाँ 2 रूट 2। चलो फैक्टराइज करेंगे, सॉरी रैशनलाइज करेंगे, 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 है, मैंने मल्टीप्लाई किया 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2, ऊपर भी सही वही चीज मल्टीप्लाई करूंगा, 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2, 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक्सक्यूज मी, 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय, अरे यहाँ पे 2 में कॉमन भी तो ले सकता हूँ, है कि नहीं, 2 2 ही तो है, हाँ हाँ। 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 कितना हो जाएगा 12, माइनस 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2 और 4 2 8। उसके बाद यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, रूट 3 माइनस रूट 2, ठीक है, 12 माइनस 8 4, 2 2 4 हो गया, रूट 3 माइनस रूट 2 बाय 2, 1 बाय एक्स निकल गया, ठीक है। वो पूछा है क्या, x प्लस 1 बाय एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे करते हैं, ये i हो गया, उसके बाद 2i में है x प्लस 1 बाय एक्स, x में है 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 1 बाय एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे 2 एलसीएम लगा लेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 रूट 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करते हैं, 4 रूट 3 प्लस रूट 3 5 रूट 3 प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन बड़ा साइन प्लस है तो प्लस दे रहा हूँ, 4 रूट 2 माइनस रूट 2 3 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया तुम्हारा x प्लस 1 बाय एक्स, ठीक है। उसके बाद पूछा है x प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर, 3i में पूछा है x प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर, सही कर रहा हूं तो 1 बाय एक्स कितना निकला, उसके बाद ऐड किया 2 मल्टीप्लाई करके इतना निकला, ओके अभी तक तो सही लग रहा है। 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 का डिवाइडेड बाय होल 2 का स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर लेते हैं, a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, 3 जा 75, 6 जा 9, 9 2 जा 18 प्लस 2ab, 2 5 जा 10, 3 जा 30, रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 हो गया कितना 13, 93 प्लस 30 रूट 6 डिवाइडेड बाय, लेट मी चेक द आंसर्स गाइस,
नंबर 9, 1C नंबर 9। वन सी नंबर 9, 93 प्लस 30√6 बाय 4। हाँ बाय 4, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हम कितने गधे हैं, बाय 4, यहाँ पे भी 4। ऐसे मिस्टेक्स भाई मत करना, ठीक है, मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ ना, इसीलिए कुछ चीजें मतलब छूट रही है। मतलब क्या, ऊपर वाला स्क्वायर कर लिया, नीचे वाला का स्क्वायर भूल गया, क्यों, क्योंकि मैं तब से इसी क्वेश्चन में अटका हुआ हूं कि गलत तो नहीं है, इसको मैं दिमाग में सोच रहा हूँ। तो फिर दैट इज द ह्यूज मिस्टेक। अगर तुम किसी भी चीज एक कर रहे हो तो फिर पहले उस पर पूरा ध्यान दो। अगर पास्ट या फिर फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो फिर गलती प्रेजेंट में हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद करेंगे, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर 10, मैंने इसीलिए आंसर्स चेक किए, पता है, क्योंकि मुझे पता था मेरा ध्यान अगर भटक रहा है कहीं पे तो गलती हुई होगी। नंबर 10 में है x इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 बाय x का क्यूब। तो 1 बाय x पहले हाँ 1 बाय x पहले निकाल लो, 1 बाय 1 माइनस रूट 2 इंडिविजुअली करते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 माइनस रूट 2, यहाँ पे 1 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 1 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई किया, ऊपर है हो गया 1 प्लस रूट 2, ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, तो फिर 1 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय -1 और -1 माइनस रूट 2 हो गया। चलो अभी वो पूछा है कि x माइनस 1 बाय एक्स का क्यूब, x माइनस 1 बाय एक्स कर लेते हैं। x कितना तुम्हारा 1 माइनस रूट 2 माइनस 1 बाय एक्स की जगह में लिखूंगा -1 माइनस रूट 2। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस रूट 2, तो फिर माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 कट गया, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। वो पूछा है x माइनस 1 बाय एक्स का क्यूब, मतलब 2 का क्यूब हो गया तुम्हारा आंसर 8, ठीक है, वेरी गुड। नंबर 10 हो गया क्या, हाँ नंबर 10 हो गया। नंबर 11 करते हैं। नंबर 11 में है x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 रूट 6, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 रूट 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो पहले तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 टू 4 6 24 माइनस 2ab 2 5 10 2 20 रूट 6 49 माइनस 20 रूट 6, ठीक है। 1 बाय एक्स स्क्वायर पूछा है, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर डाल रहे हैं ना, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, 1 बाय एक्स का स्क्वायर निकाल लेते हैं। पहले 1 बाय एक्स तो निकाल ले, 1 बाय एक्स निकाल लो पहले, 1 बाय एक्स कितना हो जाएगा, छोड़ो 1 बाय एक्स स्क्वायर निकालो, 1 बाय एक्स स्क्वायर 1 बाय 49 माइनस 20 रूट 6, ठीक है। 49 प्लस 20 रूट 6 ऊपर आ जाएगा, नीचे 49 माइनस 20 रूट 6 इंटू 49 प्लस 20 रूट 6 हुआ। 49 प्लस 20 रूट 6 को रहने दो, 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 का स्क्वायर माइनस 20 रूट 6 का स्क्वायर, समझो ये तो 1 ही आएगा। 49 प्लस 20 रूट 6, 49 का स्क्वायर 8, 49 का स्क्वायर 9 9 81, 1 कैरी 8, 4 2 8, 9 72 प्लस 8 80, 0 कैरी 8, 4 4 16 प्लस 8 24, 2401 2401। यहाँ पे देखो 20 का स्क्वायर वो कितना होगा, 400 इंटू रूट 6 का स्क्वायर 6, 2400, तो मतलब ये 2400 हो गया, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 49 प्लस 26 हो गया। चलो वो पूछा है क्या,
वो पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब 49, या फिर नीचे कर रहा हूँ, 49 माइनस 20√6 प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर है 49 प्लस 20√6, 20√6 कट गया, बचा कितना 98। ठीक है, आंसर नंबर 11 खत्म। नंबर 12 करेंगे। नंबर 12 करने से पहले नंबर 12 का आई हो जाएगा यहाँ पे। नंबर 12 में दिया है, देखो वो दिया है √2 इज इक्वल्स टू 1.4, √2 इज इक्वल्स टू 1.4, वैसे √3 दिया है 1.7, हमें पता है √3 का वैल्यू 1.732 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस। ठीक है, करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस चाहिए, लेकिन वो दिया है 1 बाय √3 माइनस √2, √3 माइनस √2। इसका मतलब ये नहीं कि √3 का वैल्यू एंड √2 का वैल्यू तुम यहाँ पे पुट कर लो, नहीं, पहले इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं, उसके बाद √3 एंड √2 का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं 1 बाय यहाँ पे √3 माइनस √2 है, मैंने मल्टीप्लाई किया √3 प्लस √2, ऊपर भी √3 प्लस √2 किया, √3 प्लस √2 बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आंसर निकला 1, √3 प्लस √2 हो गया आंसर। ठीक है, अभी पुट कर लो 1.7 प्लस 1.4 कितना हो जाएगा 3.1 आंसर। ठीक है, उसके बाद वैसे ही और एक कर लेते हैं, यहाँ पे जगह हो जाएगा शायद। 2i में है 1 बाय 3 प्लस 2√2, 1 बाय 3 प्लस 2√2, यहाँ पे देखो रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पे 3 माइनस 2√2 आ जाएगा ऑब्वियसली, हाँ कि नहीं। उसके बाद 3 प्लस 2√2 इंटू 3 माइनस 2√2 हो गया, 3 माइनस 2√2 ऊपर बचा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर, 2 टू 4 टू 8, 3 माइनस 2√2, 3 इंटू यहाँ पे कर रहा हूँ 3 माइनस 2 इंटू √2 की जगह मैंने डाल दिया 1.4, 3 माइनस 2.8 कितना हो जाएगा 0.2। ठीक है, 3i में है 2 माइनस √3 बाय 3, 2 माइनस √3 बाय 3, नहीं √3, वही तो, अभी √3 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे √3 है, इंटू √3 किया, इसमें भी इंटू √3 किया। ठीक है, तो √3 माइनस √3 3 हो गया, √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 √3 के जगह डाल देंगे 1.7 माइनस 3 बाय 3, 3.4 माइनस 3 बाय 3। ठीक है, 0.4 बाय 3 हो गया, ये हो गया तुम्हारा आंसर। अगर इसको फैक्टराइज करें 4 बाय 30 हो जाएगा तुम्हारा आंसर, क्योंकि 4 बाय 10 होगा ना ये, तो फिर 2 टू 4, 2 डालने से 15 हो गया, 2 बाय 15 विल बी योर आंसर। ठीक है, हो गया। चलो उसके बाद करेंगे नंबर 13। नंबर 13 में है इवैल्यूएट दिया है 4 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2√5 प्लस 4 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2√5। अभी देखो नीचे a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मेट में है, तो फिर मैंने क्या किया ना, एलसीएम ले लिया, हो गया। अभी इसको इसमें डिवाइड करने से 4 माइनस √5 बचा, 4 माइनस √5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ऊपर ऑलरेडी 4 माइनस √5 है, तो फिर 4 माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है, प्लस दे दिया, वैसे ये कटा, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई होने से 4 प्लस √5 का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 4 8√5, बीच में प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 8√5 हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी देखो ये कट गया, 16 प्लस 5 11, तो ये 21, 21 प्लस 21 42 बाय 16 माइनस 5 कितना हो जाएगा 11, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर, 13 हो गया। उसके बाद करेंगे 14। 14 में है x दिया है, देखो x दिया है 2 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √5। ठीक है,
वैसे y दिया है 2 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 5। ठीक है, अभी क्या करेंगे ना, इंडिविजुअली हम, वो पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पहली बात, इंडिविजुअली इन लोगों को रैशनलाइज कर लो। ठीक है, रैशनलाइज करने से कितना हो जाएगा, 2 प्लस रूट 5, यहाँ पे 2 माइनस रूट 5, 2 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी 2 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हो गया स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 रूट 5 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हो गया तुम्हारा 9 प्लस 4 रूट 5 डिवाइडेड बाय -1 और माइनस 9 प्लस 4 रूट 5, ऐसे भी, या फिर -9 माइनस 4 रूट 5 हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वैसे इसको भी करेंगे 2 माइनस रूट 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस रूट 5, क्यों, क्योंकि नीचे नीचे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 माइनस रूट 5, तो हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 रूट 5, टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया तुम्हारा 9 माइनस 4 रूट 5 डिवाइडेड बाय -1, हो गया तुम्हारा -9 प्लस 4 रूट 5। ठीक है, अभी देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हमें फॉर्मूला पता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई में मैं लिखूंगा -9 माइनस 4 रूट 5 प्लस ब्रैकेट में -9 प्लस 4 रूट 5, हो गया ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, -9 माइनस 4 रूट 5 माइनस ब्रैकेट के अंदर -9 प्लस 4 रूट 5 वाई की जगह लिखूंगा। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट एंड, तो फिर सॉल्व करेंगे इसको, ब्रैकेट खोल लेते हैं पहले, -9 माइनस 4 रूट 5 प्लस माइनस -9 प्लस 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 4 रूट 5, हो गया -9 माइनस 4 रूट 5 माइनस माइनस प्लस 9 माइनस प्लस माइनस 4 रूट 5 इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे -4 रूट 5 प्लस रूट 5 कट गया, यहाँ पे -9 प्लस 9 कट गया, -9 माइनस 9 कितना हो गया, -18 इंटू -4 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 8, तो -8 रूट 5, क्यों, बड़ा साइन माइनस तो माइनस देंगे, 4 प्लस 4 8 रूट 5, तो इरेशनल वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 18 8 जा कितना, 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, 8 1 जा 8 प्लस 6 144 रूट 5, हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1C कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट योरसेल्फ करके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।